मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं वर्ष 2005 के पहले क्या बेटियों को संपत्ति में उनका अधिकार मिलता था कि नहीं, इस बारे में प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है। जैसा आप जानते हैं कि जब भी कभी कोई भी प्रॉपर्टी के बंटवारे से संबंधित व्यवस्था होती है तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत होती है। तो इस वीडियो में मैं इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक इसको देखिए, बीच में एस्केप ना करें। देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2005 के पहले की भी व्यवस्था बताऊंगा मैं, उसके बाद की भी इस वीडियो में व्यवस्था बताऊंगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट में दो चीजें सबसे पहले आपको जाननी चाहिए कि एक तो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दादुलाती प्रॉपर्टी, जो बाप दादा के जमाने से 4 पीढ़ी से चली आ रही है, और दूसरी होती है अपनी दमखम कमाई हुई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो आपके पिता ने स्वयं अपनी मेहनत से, स्वयं की दमखम से, कमाई से अर्जित की है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आपको जानना चाहिए कि अगर हिंदू मेल ने उसे खरीदा है तो क्या है, या वसीयत या गिफ्ट से उसे मिली है तो क्या स्थिति है, और डेथ अगर हो गई, उसने वसीयत या गिफ्ट नहीं की तो क्या स्थिति होगी। पत्नी, माता, बेटे, बेटी को ऐसी संपत्ति उसकी मिलेगी, यह आपको जानना चाहिए। अगर डेथ बिना कुछ किए हुए किसी को अपनी संपत्ति वो किसी को भी चाहे तो दे सकता है, ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला, अगर किसी व्यक्ति ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो किसी को भी दे सकता है अपने जीवन काल में। उत्तराधिकारियों को कोई हक नहीं मिलता कि उसको रोक सकें, क्योंकि वो उसने स्वयं खरीदी है। दूसरी होती है दादुलाती प्रॉपर्टी, अर्थात जो बाप दादा 4 पीढ़ी से चली आ रही है, तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। कोपार्सनरी प्रॉपर्टी परिवार की वो प्रॉपर्टी जो 4 पीढ़ी से चली आ रही है, और उसमें जिस हिसाब से शेयर या हिस्सा होता है वो परिवार के सारे सदस्यों का हिस्सा उसमें रहता है। पार्टीशन उसमें जब तक नहीं हो जाता। अनडिवाइडेड अगर वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है तो पुरुषों को पहले हक मिलता था, बेटियों को आसानी से नहीं दिया जाता था, और अभी भी कई भाई लोग बेटियों के साथ बेईमानी कर लेते हैं। तो 2005 में ऐसा एक जजमेंट आया महत्वपूर्ण, जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट की व्यवस्थाओं में बेटे बेटी को बराबर अधिकार दे दिया गया। अब बेटी को भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे को अधिकार है। उसमें यह माना गया कि जैसे बेटा अधिकार प्रॉपर्टी पर रखता है, उसी तरह बेटियां भी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें वो उसके हिस्से को, उससे भी वो वंचित नहीं होंगी। पहले कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, अब बराबर 2005 के बाद लीगल स्थिति यह आ गई है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बेटी भी अपने अधिकार को क्लेम कर सकती है। यह आपको जानना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में मुख्य तौर पर यही बताने का प्रयास किया कि 2005 के पहले और बाद की क्या स्थिति थी। अब बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद दे दिया गया है। अब बेटियां भी अपने पिता की संपत्ति में अपने अधिकार को क्लेम कर सकती हैं, और उनको भी बराबर का हिस्सा बेटे के बराबर मिलेगा। यह आपको जानना चाहिए। वीडियो कैसा लगा? मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हृदय से आभारी हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं। काफी अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मैं आपके स्नेह और प्रेम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखते रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल। नमस्कार।